नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला जिले से। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपई सोरेन ने कहा है कि 15 सितंबर को जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पूरे कोल्हान क्षेत्र के लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सोमवार देर शाम सरायकेला जिले के कमरिया दुर्गा पूजा मैदान में आयोजित गणेश उत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। यहां चंपई ने भगवान गणेश के 18 फीट की प्रतिमा का दर्शन करते हुए क्षेत्रवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। इससे पूर्व पूजा कमेटी के संरक्षक सह आजसू युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सन्नी सिंह ने कमेटी के साथ चंपई सोरेन एवं अन्य अतिथियों का स्वागत किया। अपने संबोधन में चंपई सोरेन ने क्षेत्रवासियों को गणेश उत्सव की शुभकामना दी। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमूचु द्वारा चंपई को विश्वासघाती बताए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि पूर्व राज्यसभा सांसद ने शायद मेरे मार्मिक पत्र को ठीक से नहीं पढ़ा। मैंने सारे बातों का निचोड़ पत्र के माध्यम से राज्यवासियों को समर्पित किया था। चंपई ने कहा कि मैंने अपने पुराने घर के एक ईंट को भी नहीं छुआ है। 18 अगस्त को जारी किए गए मार्मिक पत्र का नतीजा है कि आज जनसैलाब उनके साथ है। हम तो धोखा नहीं दिया, हम तो बोल के निकला है और हमने कहा कि ये संगठन का ये कि ईंटा छुएंगे नहीं लाएंगे हम। एकला हम निकला, कौन कहता है धोखा दिया। थोड़ा उसको हमारा 18 अगस्त का पोस्ट को उसको अच्छा से पढ़ना चाहिए था और हम उसको एक दो बार पढ़ के हमारे पर कुछ बोलना चाहिए था। हम तो कोई छिप के नहीं निकला है। संघर्ष आदमी के लिए कोई सुरक्षा, आपने भी सुरक्षा होने के क्षमता रखते हैं ना। इधर झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को कहा कि ईश्वर हेमंत सोरेन को लंबी आयु दे, देश को उनकी जरूरत है। उन्होंने ये बातें राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कही। सिपाही बहाली की दौड़ में जान गंवाने वाले 2 युवकों के परिजनों से मिलने के लिए हेमंत विश्व शर्मा सोमवार को झारखंड पहुंचे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से उनसे पूछा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि विपक्ष उनको फांसी पर चढ़ाना चाहता है। इस पर हेमंत विश्व शर्मा की ये प्रतिक्रिया आई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि ईश्वर हेमंत सोरेन को लंबी आयु दे, देश को उनकी जरूरत है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि वह बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर कीजिए। हमारी अपेक्षा है कि सिपाही बनने का सपना देख रहे जिन लोगों की मौत हुई है उनको 50 लाख रुपए मुआवजा दीजिए। परिवार के एक सदस्य को नौकरी दीजिए। इसमें फांसी की बात कहां से आ गई। हेमंत विश्व शर्मा ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कहा कि अभी झारखंड के 2 युवाओं के घर जा रहा हूं। अगर हम किसी गरीब को नौकरी देने की मांग करते हैं, उसके परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग करते हैं, तो वह इसके जवाब में फांसी की बात करते हैं। आज हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि युवा स्टेरॉइड ले रहे हैं, कोविड की वजह से मर रहे हैं। वो तो राहुल गांधी जी का शायद दर्द थोड़ा कम हुआ है। वो तो वही बता सकेगा क्या दर का महल था, क्या खत्म हुआ। उनका ही वो मानसिकता है, वो उसका जवाब वही दे सकता है। मैंने आपको यही बताया, मैं राहुल गांधी का स्टेटमेंट देखा नहीं हूँ, मुझको फुर्सत ही नहीं मिला है। आप लोग बताए हैं तो रात में देख लूँगा। कल सुबह देखिए, उनका लंबा आयु मिले। हेमंत सोरेन जी को देश का ज़रूरत है। फांसी का क्यों लटकाया जाएगा। हमें तो खाली इतना ही चाहता हूँ, आप घुसपैठी को बाहर कीजिए। हमारा तो उनसे अपेक्षा इतना ही है। जो सिपाही लोगों का, सिपाही बनने का कारण इंटरव्यू में आके जो लोगों का मर्द हुआ, उनको 50 लाख रुपया दीजिए, एक नौकरी दीजिए। इतना सीधा साधा डिमांड है। यहाँ में फांसी का बात कहाँ से आ गया। एक नौकरी वो घर में दीजिए, 50 लाख रुपया दीजिए। अभी भी मैं 2 युवाओं का घर में जा रहा हूँ मिलने के लिए। तो
अगर कोई गरीबों को 2 नौकरी दिया जाते हैं या विपक्ष डिमांड करता है कि गरीब बेटाओं को 2 नौकरी दीजिए, क्या उनका कारण आज फांसी का बात करेगा? आज हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं कि जुबा स्टेरॉइड ले रहा है, कोविड के लिए मर रहा है। भाई अभी तो ट्वीट किया था कोविड का वैक्सीन सुरक्षित है, सबको लेना चाहिए। आप तो खुद भी कोविड का वैक्सीन लेके बैठा हुआ है, आपका तो शरीर में तो कुछ समस्या नहीं आ रहा है, तो क्या आप झारखंड का युवाओं को कोई दूसरा कोविड वैक्सीन दिया था क्या? वहीं भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी एवं असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा सोमवार को झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे। यहां उन्होंने उत्पाद सिपाही दौड़ में मृत ओरमांझी और नामकुम के अभ्यर्थियों के आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। हेमंत विश्व शर्मा सोमवार शाम रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से वहां पार्टी के प्रदेश कार्यालय गए। यहां से अन्य भाजपा नेताओं के साथ वहां ओरमांझी स्थित उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में मृत अभ्यर्थी अजय कुमार मुंडा के घर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। अजय कुमार मुंडा के परिजनों से मुलाकात करने के बाद वहां नामकुम गए, जहां मृत अभ्यर्थी विकास लिंडा के परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना व्यक्त की। यहाँ वे मौत से जुड़े विषय बिंदु एवं तथ्यों से परिजनों के माध्यम से अवगत हुए और आश्वासन दिया कि व्यक्तिगत रूप के अलावा भारतीय जनता पार्टी इस दुख की घड़ी में संवेदना रखती है। मृतक के परिजनों से मुलाकात के बाद हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि हेमंत सरकार संवेदनहीन सरकार है। अब तक किसी परिजन से सरकार के प्रतिनिधि मिलने तक नहीं पहुंचे। कहा कि भाजपा राज्य के 16 नौजवान की मौत से दुखी है। पार्टी इस दुखद क्षण में परिजनों के साथ खड़ी है। इस दुखद घटना का राजनीतिकरण हेमंत सरकार कर रही, जबकि राज्य सरकार को अविलंब परिजनों को नौकरी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अब तक ना कोई मुआवजा राशि की घोषणा की गई और ना ही नौकरी की। वो तो खाना भी खा लिया था। हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट होते थे तब तो ये हालत। मैडम क्या कहेंगे? सबसे पहले ये जो घटना हुए है जी सर, ये बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही दुखदायक है। बेटा पुलिस का या एक्साइज डिपार्टमेंट का कांस्टेबल बनने गया था, लेकिन उनका मृत शरीर ही घर में लौट के आया। बहन ने जो बताया, पहला तो उनका बीमार हुआ, फिर हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन आया, लेकिन लोगों का मन में यह संदेह है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन था ही नहीं। लेकिन हकीकत क्या है वो तो कोई जांच होगा तभी पता चलेगा। लेकिन एक बात आप देखिए कि ये फुटबॉल प्लेयर भी थे, यहाँ में वो दौड़ भी रहा था, कभी उनका कुछ बीमार नहीं हुआ। वहां जाके क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पूरा बात एक जांच भी होना चाहिए और पूरा समस्त जो घटना है उनको जनता का सामने सरकार को लाना चाहिए। फिर मैं बहुत ज्यादा राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मेरा 2 रिक्वेस्ट है कांग्रेस सरकार से कि घर में जो बेटा अभी बसा, बड़ा उनका भाई है पवन लिंडा, उनको एक नौकरी दे दीजिए, तब कम से कम ये जो गरीब घर है वो चल पाएगा। हमारा बीजेपी से जो कुछ मदद संभव है हमने किया हो, लेकिन सरकार तो हमारा नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन होगा, ये घर आपका ही है, बेटा बेटी आपका ही बेटा बेटी है, भाई आपका ही है, तो आप एक नौकरी वो लोग को दे देने से, ये माँ भी विधवा है, कम से कम घर चल जाएगा। अगर आप नहीं देते हैं, भगवान हमारा सरकार लाते हैं तो हमको देना पड़ेगा, और नहीं भी होगा तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी है कोऑर्डिनेट करके जितना कुछ मैं मदद कर पाऊंगा, मैं ये फैमिली को मदद करने का मैं कोशिश करूंगा। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रेस हो गई है और अपने पार्टी संगठन को धार देने में लगे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सोमवार को चाईबासा पहुंचे। उनके साथ पूर्व विधायक जयप्रकाश भाई पटेल मौजूद थे।
चाईबासा पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चाईबासा के कांग्रेस भवन में आयोजित संवाद आपके साथ कार्यक्रम में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। मौके पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में जिले के कई सीटों पर पार्टी की दावेदारी के बारे में प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी। प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार रहने को कहा। सिंभू में सीट शेयरिंग पर उन्होंने कहा कि पूरे राज्य की सीट शेयरिंग पर गठबंधन में बात होगी। और जो भी फीडबैक हम लोग को मिल रहा है सारी चीज को हम लोग संज्ञान में ले रहे हैं और उसी के आधार पर फिर हमारी बहुत जल्दी मैनिफेस्टो कमेटी का भी गठन होगा। उसमें हम लोग उन सारे विषयों को रखने का काम करेंगे और अभी तो देख रहे हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इन लोगों को कांग्रेस के जो हमारे गठबंधन की सरकार है उसको जन जन तक लाभ पहुंचाने के लिए सबको और ज्यादा गति देने का काम कर रहा है ताकि नीचे स्तर के लोगों को इसका लाभ मिल सके। ये सारी बातों को हम लोग गठबंधन में विचार करेंगे, वहीं पर तय करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रविवार को रांची के प्रभात तारा मैदान में भाजपा की सहयोगी पार्टी आजसू द्वारा की गई झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा पर तंज कसा है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में गांव की सरकार बनाने के लिए निकली आजसू पार्टी अब विधानसभा की सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी। झामुमो के केंद्र कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपनी बातों को रखा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड की राजनीति में एक पॉलिटिकल पैरासाइट यानी राजनीतिक परजीवी है जो अपने सहयोगी के कंधे पर सवार होकर राजनीति करते हैं। 2019 में तो भाजपा से अलग होकर गांव की सरकार बनाने के लिए निकले थे, लेकिन राज्य की प्रबुद्ध जनता ने उन्हें 2 सीट पर ही समेट दिया। सुप्रियो ने कहा कि राज्य की प्रबुद्ध जनता इनका हकीकत जान चुकी है और अब वह इनके झांसे में नहीं आने वाली है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर आजसू के नेता ने चंद हजार युवाओं को प्रभात तारा मैदान में बुलाकर उन्हें ठगने और दिग्भ्रमित करने की कोशिश की है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कल के आजसू के कार्यक्रम के दौरान उनके नेता राज्य और देश के लिए विकास दर की बातें कर रहे थे और उसे रोजगार से जोड़ रहे थे। ये हास्यास्पद इसलिए है कि जो पार्टी खुद राज्य में अधिकतम 5 सीट पर चुनाव लड़ेगी और वह अगली सरकार का खाका तैयार करती नजर आई। ऐसा डर सताने लगा है कि बार बार बाहर से लोग आ रहे हैं, लोगों को लाया जा रहा है, सांप्रदायिक विभाजन का एक पूरा खाका तैयार किया जा रहा है, समाज में विद्वेष का। और अभी तो बहुत पावन मास आने वाला है, आश्विन और कार्तिक। इन 2 शुभ माह में अनेक अनुष्ठानें भी होंगी। इसमें लोकतंत्र का भी पर्व होगा। इन शुभ माहों में अशुभ काम करने के ये लोग योजना बना रहे हैं। झारखंड बंगभाषी उन्नयन समिति द्वारा अपने लंबित मांगों के आलोक में मंगलवार को विशाल प्रदर्शनी रैली निकाली गई। ये रैली सांची आम बागान से निकलकर जिला मुख्यालय पहुंची, जहां इनके द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय जय बांग्ला।
बांग्ला भाषा में शिक्षा, बांग्ला पुस्तक की छपाई, पूर्व की भांति रेलवे स्टेशनों में बांग्ला भाषा में स्टेशन का नामांकित करने, बांग्ला को उचित सम्मान दिए जाने समेत कई मांगों को लेकर समिति द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा है। इसका नेतृत्व कर रहे काबू दत्ता ने कहा कि लगातार झारखंड राज्य में बांग्ला भाषा के अस्तित्व को बचाने के उद्देश्य से ये आंदोलन किया जा रहा है। इसके बावजूद राज्य सरकार केवल आश्वासन पर आश्वासन दे रही है। झारखंड में निवास करने वाले लगातार अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में अब बंगभाषी अपने हक और अधिकार को पाने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। এই রাস্তাটার নাই বহুদিন ধরে বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের বাংলার যতগুলি প্রতিষ্ঠান আছে আমরা কিন্তু উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের থেকে কোনো ধরনের সহযোগিতা পাই না। তো এই বঞ্চনা শুধুমাত্র বাঙালির সাথে কেন? আজ আমরা এই প্রত্যেকটি বাঙালি শুধু विगत 24 साल से हम लोग शांति तरीका से विभिन्न जनप्रतिनिधि, विधायक, एमएलए, एमपी, मंत्री, सरकार, सत्ता में बैठे हुए सभी को हमने अवगत कराया कि आज जो वर्षों से हमारा बंगाली स्कूल में बांग्ला शिक्षक को हटा दिया जा रहा, बांग्ला पढ़ाई को बंद किया जा रहा, बांग्ला एकेडमी आज तक नहीं बना, रेलवे सिलापट में जो लिखा हुआ था बांग्ला में उसे हटा दिया गया, मिटा दिया गया। चुनाव का पहले हमें एक लेवेंचूस टाइप का जमशेदपुर और एक दो स्टेशन, जमशेदपुर में भी शायद नहीं लिखा है, एक दो स्टेशन गालूडी उस सब में लिखा दिया बांग्ला में, एक दो स्टेशन बाकी छोड़ दिया क्योंकि उनको वोट चाहिए था, वोट ले लिया। लेकिन आखिर बंगाली यहाँ 1.5 करोड़ राज्य में रहने वाले बंगाली भाषाभाषी कब तक इस तरह वोट बैंक बन के रहेगा? आज हम लोग सभी निर्णय लिए हैं, तमाम राज्य के हर जगह में विरोध प्रदर्शन हो रहा, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कोल्हान प्रमंडल में हम लोग मांग किए हैं कि हमारा जो 8 बिंदु पर मांग है उन तमाम मांगों को पूरा किया जाए। अन्यथा इस चुनाव में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उसे बंगाली भाषाभाषी एहसास कराएंगे, क्योंकि बैलेट बॉक्स में एक ये भी रहता है कि आपका पसंदीदा उम्मीदवार अगर आपका भावना के अनुरूप नहीं काम किया तो नोटा में वोट दीजिए। तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे, सभी बांग्ला भाषाभाषी नोटा में वोट देंगे। और अगर हम लोग नोटा में वोट दिए तो कई विधायक बनने से वंचित रह जाएगा। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर जामदा मुख्य सड़क मार्ग के चिड़िया ओपी अंतर्गत लूड़ू अंकुआ गांव के समीप सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई। इस दुर्घटना में मृतक की पत्नी व बहन गंभीर रूप से घायल है। घटना सोमवार देर शाम की बताई जा रही है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय गोनो सुरीन के रूप में की गई है। वह उसकी 22 वर्षीय पत्नी गीता सुरीन और 17 वर्षीय बहन देवकी सुरीन घायल हो गई है। सभी कुंबिया गांव के रहने वाले हैं। घटना की जानकारी मिलने पर चिड़िया पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को घटनास्थल से उठाकर एम्बुलेंस से इलाज के लिए मनोहरपुर अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने गोनू को मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार गोनू अपनी बाइक से अपनी बहन और पत्नी को लेकर मनोहरपुर में मेला देखने जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे एक डंपर से उसकी बाइक की सीधी टक्कर हो गई। घटना से गोनो को गंभीर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बहन देवकी और गीता को गंभीर चोट आई है। मृतक की बहन देवकी का पैर टूट गया है, जबकि पत्नी गीता का भी हाथ टूटा है। देखो ना ये इधर इंजरी चाईबासा पुलिस ने एक नकली मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मुफस्सिल थाना अंतर्गत पांड्राशाली ओपी क्षेत्र के एक घर में छापेमारी कर नकली शराब समेत उसे बनाने की सामग्री जब्त की है। इस मामले में मकान मालकिन समेत नकली शराब फैक्ट्री को चलाने वाले एक युवक को भी पुलिस ने धर दबोचा है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांड्राशाली ओपी क्षेत्र के छोटा कुदाबेड़ा गांव में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बनाई और बेची जा रही है। चाईबासा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राहुल देव बड़ाई के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी की और मौके से 118 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त किया। इसमें अलग अलग ब्रांड के 1709 बोतल शराब शामिल है। पुलिस ने मकान मालकिन 57 वर्षीय महिला सुकुरमणि दोंगो और 42 वर्षीय रॉबिन्सन जारिका को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को सोमवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कल
दिनांक 8/9/2024 को एक गुप्त सूचना मिली कि 15 साल के कुदा बेड़ा गांव में एक घर में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। पुलिस अधीक्षक चाईबासा के निर्देशानुसार एक छापामारी दल का गठन किया गया। मेरे नेतृत्व में ओपी प्रभारी मृणाल कुमार, कुंवरनी राजकुमार भगत, सहअनी सुनील कुमार, सहअनी जितेंद्र कुमार, हवलदार बिरसा मुंडा, सुरेश उरांव, महिला आरक्षी चिंतामणि सोरेन शामिल हुए और छापामारी से हमें 118 पेटी अवैध शराब बरामद हुए, जिसमें कुल 1709 बोतल अवैध विदेशी शराब थे, जिसे जब्त किया गया और आज कोर्ट में पेश किया गया। और एक पुरुष और एक महिला, 2 अभियुक्त उसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया और शराब को भी कोर्ट के सामने पेश किया गया। विहंगम योग संत समाज के 101वें वार्षिक उत्सव को भव्य रूप से मनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस उपलक्ष्य पर संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज की संगीत में दिव्यवाणी एवं संकल्प यात्रा का आयोजन 16 सितंबर को किया जाएगा। विहंगम योग संत समाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन जमशेदपुर के सांची स्थित रविंद्रनाथ टैगोर अकेडमी सभागार में संध्या 6 बजे से होगा। दिव्यवाणी संकल्प अभियान कार्यक्रम में शहर के प्रतिष्ठित सदस्य एवं अतिथि मौजूद रहेंगे। इस मौके पर महाप्रसाद की भी व्यवस्था विहंगम योग टाटा आश्रम में रहेगी। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए झारखंड राज्य विहंगम योग संत समाज के प्रमुख परामर्शक नगीना सिंह ने बताया कि संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज राज्य अतिथि के रूप में 13 से 20 सितंबर तक झारखंड के अलग अलग जिलों में परिदर्शन एवं दिव्यवाणी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां की जा रही है। इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में परामर्शक नगीना सिंह, कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर नीरज मिश्रा और संयोजक विजेंद्र उपाध्याय आदि उपस्थित थे। 101 शताब्दी समारोह उमराहा बनारसी में के तत्वाधान में 25,000 कुंडीय जग का आयोजन किया गया है। उसके लिए स्वरवीर संकल्प महायात्रा जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे संत प्रवक्ता जो अभी वर्तमान स्वामी के अभी उत्तराधिकारी हुए हैं, पूर्ण रूप से तो नहीं हुए लेकिन करीब करीब हो गए हैं, वे पूरे इस दौरान में आपको यात्रा में कर रहे हैं। इस अवसर पर आपको 16 सितंबर 2024 को वो संध्या 4 बजे टाटा आश्रम पर पधार रहे हैं एवं उनका स्वरवेद का दिव्य वाणी कथामय संगीतमय जो होगी वो आपको संध्या 7 बजे से रविंद्र टैगोर ऑडिटोरियम में होगी। और हर वर्ष महाराष्ट्र के गणेश पूजा से प्रेरित होकर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में भगवान गणेश की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जाती है। मुसाबनी के मोहन डेरा में फ्रेंड्स क्लब द्वारा आयोजित इस पूजा की कुछ अलग ही पहचान है। इस वर्ष भगवान गणेश की प्रतिमा मोतियों से बनाई गई है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये पूजा आपसी भाईचारा का भी परिचय देता है। विभिन्न जाति धर्म के लोग संयुक्त रूप से मिलकर आपसी सहयोग से हर वर्ष यहाँ पूजा का आयोजन करते हैं। इस वर्ष काफी संख्या में श्रद्धालु पूजा करने के लिए मंडप में पहुंच रहे हैं। मंगलवार को क्लब द्वारा भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। क्लब के जूलियन स्टीवन ने गणपति बप्पा से क्षेत्र में सुख समृद्धि के साथ रोजगार बहाल हो, इसको लेकर कामना की। वहीं शिबू महाली ने समाज सेवी सह भाजपा नेता बाबूलाल सोरेन द्वारा पूजा के आयोजन में सहयोग करने पर आभार व्यक्त किया। आज ये पूजा हो गया है 39 साल और बाबूलाल दा का तरफ से हमेशा मोहनरा में सहयोग किया गया है। और इस गणेश पूजा के अवसर पर हमारे बाबूलाल दा समाज सेवी का तरफ से जो चकाचौंध आज आपको यहाँ गणेश मंडप में नज़र आ रहा है, उसी का देन है।
और हम लोग का मानना है कि ऐसा समाज सेवी और ऐसा नेता जो गरीब का भावना को समझे, ऐसा नेता हमेशा विकास की ओर जो चले और जिसका मकसद हो सेवा ही लक्ष्य है, ऐसा नेता को हम लोग को धरातल में उतारना है। और जिस तरह का बाबूलाल दा आज भी कोई भी गरीब हो, कोई भी गुरबा हो, कोई भी आश्रित और कोई भी समाज का लोग हो, जिस तरह का सेवा बाबूलाल दा ने आज किया है बिना कुछ पद में रहते हुए, ऐसा सेवा हमने अपना 40 वर्ष का उम्र में कभी नहीं देखा। हमने हज़ारों MP, हज़ारों MLA को देखा है, मगर जो निस्वार्थ भावना है बाबूलाल दा का समाज का प्रति, ऐसा नेता हमने अपना ज़िंदगी में नहीं देखा। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी अब देखते रहे इंसाइड झारखंड न्यूज़।